हेलो। तो आज हम एक्सेल के अंदर सीखेंगे ए टू जेड तक सभी शॉर्टकट की को यूज करना। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ए से लेके जेड तक एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट कीज होती है उनको कैसे यूज करते हैं वो सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंट्रोल ए, जो कि यहाँ पर सबसे पहली शॉर्टकट की है। अगर हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो मैंने यहाँ पर ए से लेके जेड तक सारी शॉर्टकट कीज इस तरीके से अरेंज की हुई है। तो सबसे पहले कंट्रोल ए से शुरू करते हैं। देखिए कंट्रोल ए क्या करता है, कंट्रोल ए करता है ऑल सिलेक्ट, यानी अगर आपके पास कोई भी डेटा दिया हुआ है आप उस डेटा पर अपना कर्सर रखेंगे या और प्रेस करेंगे कंट्रोल ए तो आपका वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए वो डेटा करंट रीजन होना चाहिए, यानी आपका करंट डेटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे डेटा पर उसी शीट पर क्लिक करती हूँ, अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगी तो देखिए अब ये डेटा सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो भी आपका करंट रीजन होगा कंट्रोल ए से वो पूरा का पूरा डेटा जो है ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरी शॉर्टकट की है इसके अंदर कंट्रोल बी। अब कंट्रोल बी क्या काम करता है, कंट्रोल बी क्या करेगा, आपके डेटा को बोल्ड कर देगा, यानी टेक्स्ट है नंबर है उनको बोल्ड कर देगा। कैसे? सबसे पहले जैसे मुझे इन हेडिंग्स को यहाँ पर बोल्ड करना है तो मैंने इन सभी को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्रेस किया कंट्रोल बी प्रेस करते ही देखिए क्या हुआ, ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर बोल्ड हो गए हैं। अगर मुझे हटाना है तो मैं वापस से कंट्रोल बी प्रेस करूंगी, ये यहाँ पर हट भी जाएगा और वापस से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से बोल्ड जो पर अप्लाई हो जाएगा। तीसरी शॉर्टकट की है इसके अंदर कंट्रोल सी। कंट्रोल सी क्या करता है, आपके डेटा को कॉपी करता है, यानी अगर आपको किसी भी डेटा को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आपको उसे जहां पर भी पेस्ट करना है प्रेस कीजिए कंट्रोल वी, तो आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको दो शॉर्टकट कीज बताई है, पहली है कंट्रोल सी जिससे डेटा कॉपी होता है, दूसरी है कंट्रोल वी जिससे आप डेटा को इजीली पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं जो कि है कंट्रोल डी। अब देखिए कंट्रोल डी क्या करता है, यानी अगर आपने कोई भी इस तरीके का डेटा लिखा है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पेमेंट मैंने लिखा और मुझे सभी बॉक्स के अंदर ओके चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर छोटा सा डेटा है, अगर आपको एक ही चीज को सभी के अंदर फिल करना होता तो आप उसको या तो ड्रैग करते या फिर उसको इस तरीके से एक एक बारी करके उसको मैनुअली टाइप करते। तो मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। मैंने यहाँ पर पहले सेल के अंदर ओके लिखा, मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया और प्रेस किया कंट्रोल डी, तो इससे क्या हुआ, ये डाउन साइड जो है फिल हो गया। अब ये सबसे ज्यादा यूज होता है जब आप कोई फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं जो कि है कंट्रोल ई। अब देखिए कंट्रोल ई क्या काम करता है, कंट्रोल ई अगर आपने एमएस वर्ड के अंदर सुना होगा तो कंट्रोल ई से आप अपने डेटा को सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर कंट्रोल ई का यूज डिफरेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कंट्रोल ई जो है एक्सेल के अंदर वो फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है। अब फ्लैश फिल क्या होता है आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर जैसे मुझे यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए हैं, इसके अंदर से मुझे फर्स्ट नेम को अलग करना है, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसके साइड में एक कॉलम जो है वो ऐड कर देती हूँ। कंट्रोल प्लस से मैंने यहाँ पर एक कॉलम जो है वो ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, फर्स्ट नेम जो है उसको कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ, राजेश यहाँ पर मुझे नाम दिया हुआ है, मैंने राजेश लिख लिया है। अब मुझे ऐसे ही सारे नाम चाहिए, सारे फर्स्ट नेम जो है वो अलग चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहला जो नाम है इस तरीके से लिख दिया और प्रेस किया कंट्रोल ई। तो देखिए यहाँ पर फ्लैश फिल का यूज हुआ, यानी कंट्रोल ई का यूज हुआ है, जिससे क्या हुआ, सभी फर्स्ट नेम इस तरीके से अलग ऊपर आ गए हैं। तो ऐसे कंट्रोल ई जो है वर्क करता है एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या है, कंट्रोल एफ हम यूज करते हैं फाइंड के लिए, यानी अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है नंबर है कुछ भी फाइंड करना है तो यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन खुल जाता है। फाइंड वर्ड के अंदर आप जो भी डालेंगे यहाँ पर आपको फाइंड करके दे देता है। कि सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कि किस की सैलरी 30,000 है, यानी 30,000 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, या फिर तो यहाँ पर मैंने क्या किया 30,000 इस तरीके से टाइप कर दिया और मैंने किया फाइंड ऑल। और यहाँ पर देख सकते हैं तीन 30,000 वाली सैलरीज हैं, इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है इस तरीके से 30,000 30,000 एंड 30,000। इसको आप टेक्स्ट पर भी यूज कर सकते हैं कि सपोज कीजिए आपको यहाँ पर फाइंड करना है किस के नाम के अंदर ए आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने टाइप किया ए और प्रेस किया फाइंड ऑल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस भी डेटा के अंदर ए आ रहा था वो सभी यहाँ पर आ गए हैं। आप कंट्रोल ए से सभी को सिलेक्ट करके देख सकते हैं सारा डेटा जिसके अंदर ए आ रहा है यहाँ पर इस शीट पर वो सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप फाइंड का यूज कर सकते हैं। आपको कोई नाम ढूंढना है, कोई नंबर ढूंढना है, तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए और यहाँ से आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हमारा गो टू का ऑप्शन खुल जाता है। कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, यहाँ पर गो टू का ऑप्शन खुल जाएगा। अब गो टू के अंदर यहाँ पर रेफरेंस आपको दिखा रहा है। रेफरेंस का मतलब है कि यहाँ पर आप जो भी सेल का एड्रेस डालेंगे उस सेल पर आपका कर्सर मूव कर जाएगा। अब सेल का एड्रेस क्या है, देखिए सेल का एड्रेस मतलब उस सेल का नाम, यानी आप कौन से सेल पर है। कि सपोज कीजिए अभी मेरा कर्सर है इस सेल पर, तो इसका एड्रेस क्या होगा यहाँ पर D9 यानी 9th रो और D कॉलम। इस तरीके से अगर मुझे मूव करना है H1 कॉलम पर, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ H1 और मैंने प्रेस किया ओके। तो यहाँ पर देखिए कर्सर अपने आप H1 कॉलम पर मूव हो गया है। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये नॉर्मल गो टू का ऑप्शन है। स्पेशल पर क्लिक करने के बाद गो टू स्पेशल के कई सारे ऑप्शंस आपको इस तरीके से दिख जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में, गो टू स्पेशल वाली वीडियो में सारे के सारे ऑप्शन डिस्क्राइब किए हुए हैं। इन सभी को डिटेल्स में समझने के लिए फटाफट से जाकर मेरी वो वीडियो देखिए, तो आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल एच। कंट्रोल एच क्या होता है, कंट्रोल एच आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाता है। यानी आपको यहाँ पर क्या रिप्लेस करना है, जहां जहां पर सैलरी 30,000 है मुझे उसको रिप्लेस करना है 35,000 से। यहाँ पर जिस जिसकी सैलरी 30,000 थी मैं उनको रिप्लेस कर रही हूँ 35,000 से। कि अगर यहाँ पर जिसकी सैलरी 30,000 थी अब मैंने बढ़ाकर कर दिया 35,000। जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया तो देखिए क्या हुआ, 3 रिप्लेसमेंट हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 35,000, उसके बाद 35,000, देन 35,000। इन तीनों की सैलरी यहाँ पर 30,000 थी, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। ऐसे ही आप यहाँ पर किसी का नाम भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट रिप्लेस करना है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस ऑप्शन के थ्रू, जो कि यहाँ पर मैसेज से आया। मैंने प्रेस किया कंट्रोल एच तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन खुल गया। मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर जिसका नाम है राजेश, मुझे राजेश की जगह वहां पर नाम चाहिए रमेश। मैं यहाँ पर राजेश की जगह नाम यूज कर रही हूँ रमेश। मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया और ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पर नाम था राजेश, अब यहाँ पर नाम आ गया है रमेश। तो इस तरीके से आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट की कंट्रोल आई। कंट्रोल आई किस लिए प्रेस होता है, अब देखिए यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जिस भी डेटा को, प्रेस करेंगे कंट्रोल आई तो यहाँ पर क्या होगा, वो इस तरीके से इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा ये ऑप्शन। इटैलिसाइज करना है अगर आपको टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल आई, जिससे आप अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये हटाना है तो वापस से कंट्रोल आई प्रेस कीजिए, ये हट भी जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्रोल जे। कंट्रोल प्रेस करते हैं हम यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए टेक्स्ट को। जस्टिफाई मतलब कि अगर मान लीजिए मेरा कोई टेक्स्ट इस तरीके से लिखा है, यानी मैंने किसी का नाम लिखा है यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस सेल के अंदर ये नाम लिखा है राकेश कुमार सिंह, इस तरीके से मुझे इसे जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर डेटा के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, मैं उसके थ्रू आपको ये समझाना चाहूंगी, आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, जो कि है ऑप्शन यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम। मैंने इस पर क्लिक किया और डिलिमिटेड पे क्लिक किया और नेक्स्ट पर गए। नेक्स्ट पर जाने के बाद अदर के अंदर, यहाँ पर अदर वाले बॉक्स के अंदर हम प्रेस करेंगे जैसे ही कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होगा, ये नाम जो है आपका जस्टिफाई हो जाएगा। कैसे, देखिए मैंने प्रेस किया कंट्रोल जे तो यहाँ पर देखिए नाम अलग अलग कॉलम में आ गया है। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया और इसको फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से इस नाम को मैंने ये 3 अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर दिया, यानी जस्टिफाई कर दिया। तो इस तरीके से आप कंट्रोल जे का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा है जो कि एक ही कॉलम के अंदर है, आपको उसे अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है, वो एक कॉलम के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए कंट्रोल जे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल के। अब कंट्रोल के क्या काम करता है, देखिए कंट्रोल के आपके डेटा पर एक हाइपरलिंक अप्लाई कर देता है। यानी अगर मुझे यहाँ पर बोनस के ऊपर, यानी ये जो बोनस लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर प्रेस करती हूँ कंट्रोल के, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन खुल गया है। यानी अगर मुझे इसको किसी भी फाइल से कनेक्ट करना है, इसका एक लिंक क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस किया और इससे इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन खुल गया है। अब मैं इसको किसी दूसरी फाइल से कनेक्ट कर आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं इस फाइल से इसको कनेक्ट कर रही हूँ और मैंने ओके कर दिया है, तो ये ब्लू कलर में आ गया। आप देख सकते हैं इसका क्या हुआ, एक लिंक जो है वो क्रिएट हो गया। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी वो फाइल जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से कंट्रोल के जो होती है वो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, वो आपके किसी भी टेक्स्ट को इस तरीके से लिंक में कन्वर्ट कर सकती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल हम किस लिए यूज करते हैं, देखिए कंट्रोल एल से अगर आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे यहाँ पर कंट्रोल एल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन खुल जाएगा क्रिएट टेबल। यानी कंट्रोल एल प्रेस कर आप अपने डेटा को इस तरीके से टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल एल भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पर कंट्रोल एन।
जैसे ही आप एक्सेल के अंदर प्रेस करते हैं कंट्रोल एन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू शीट जो है वो ओपन हो गई है कुछ इस तरीके से। तो कंट्रोल एन से आप न्यू शीट ओपन कर सकते हैं, वो भी नई वर्कबुक के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ, जो कि है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल ओ आप प्रेस कीजिए, यहाँ पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल ओ, तो यहाँ पर आपको वो सभी फाइल दिखा देगा। जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर किसी भी फाइल पर क्लिक कीजिए और आप जो भी फाइल ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल पी से हम यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हैं, जो भी आपका डेटा है उसका इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट भी दिखा देगा। आप कंट्रोल पी से उसका प्रिंट इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल आर। कंट्रोल आर क्या करेगा कि अगर जैसे ही आपने कोई डेटा को डाउन साइड फिल किया, कोई डेटा है या फिर कोई फॉर्मूला है, कोई फंक्शन है, ऐसे ही आप उसको राइट साइड भी फिल कर सकते हैं। कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कोई नाम लिखा, जो नाम है यहाँ पर राहुल, मुझे उसे राइट साइड फिल करना है, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड आ गया। अगर आप बिना सिलेक्ट किए करते हैं तो वो एक ही बार ही होगा, और अगर आप सिलेक्शन करके करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कंट्रोल बी के बारे में बताया था, और अब आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, इस तरीके से राइट साइड जो है वो फिल हो जाएगा, जितने एरिया का आपने सिलेक्शन किया है उतने एरिया के अंदर। ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट पर ही नहीं, ये फॉर्मूलाज पर और फंक्शन पर भी काम करेगा। सबसे ज्यादा यूज इनका वहीं पर होता है। उसके बाद आ जाते हैं अगली शॉर्टकट की, जो कि कंट्रोल एस है। आप सभी जानते हैं कंट्रोल एस किस लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोल एस यूज करते हैं हम फाइल को सेव करने के लिए। तो जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका फाइल सेव का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या करेगा, कंट्रोल ए से डेटा को सिलेक्ट किया, प्रेस किया कंट्रोल टी, और यहाँ पर क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया। अब देखिए वो ऑप्शन आपको मैंने पहले कंट्रोल एल से भी बताया था, जी बिल्कुल। यहाँ पर आप कंट्रोल एल से भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ साथ कंट्रोल टी से भी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डेटा है वो इस तरीके से टेबल में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू क्या करता है, आपके डेटा को अंडरलाइन कर देता है। कि सपोज कीजिए यहाँ पर ये हेडिंग है, मैं यहाँ पर इसको प्रेस करती हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू, यहाँ पर इसके नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके की अंडरलाइन लगकर आ गई है। ओके, तो यहाँ पर आप इजीली अंडरलाइन लगा सकते हैं, आपको अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ पर भी दिख जाएगा, और नहीं तो आप कंट्रोल यू प्रेस कर शॉर्टकट की के थ्रू भी अंडरलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल वी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कंट्रोल सी से हम डेटा को कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। मैं एक बार और करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने इस डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी किया, मुझे जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहां पर कर्सर रखा और कंट्रोल वी प्रेस किया, तो यहाँ पर कंट्रोल वी से क्या हुआ, डेटा हमारा पेस्ट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ, जो कि है यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू। अब कंट्रोल डब्ल्यू क्या काम करता है, देखिए कंट्रोल डब्ल्यू जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आपकी स्क्रीन पर इस तरीके का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा कि आप इस फाइल के अंदर जो चेंजेस आपने किया उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, अगर दोनों नहीं चाहिए तो यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करेंगे। तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करने के बाद इस तरीके का डायलॉग बॉक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल एक्स पर, जो कि क्या करेगा, आपके डेटा को कट कर देगा। यानी आपको जो भी डेटा कहीं से कट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो 10th वाली रो है, मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ, कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद आपको इसे जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल वी, यहाँ पर ये कट और पेस्ट हो गया है इस तरीके से। तो कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर दिया और कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। अब कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई हम प्रेस करते हैं अंडू और रीडू के लिए। कि अगर मैंने यहाँ पर इस वाले सेल को कलर कर दिया, सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ पर कलर कर देती हूँ, मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से कलर कर दिया, लेकिन मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, या फिर नहीं, मेरे को याद आया कि मुझे इसके अंदर ये कलर नहीं करना था, तो मैं इसको अंडू कर रही हूँ कंट्रोल जेड से। तो ये आप देख सकते हैं अंडू हो गया। लेकिन अगर मुझे वो वापस से चाहिए, यानी मुझे रीडू करना है, तो मैं प्रेस करूंगी यहाँ पर कंट्रोल वाई, तो आप देख सकते हैं वो इस तरीके से रीडू हो गया है। तो कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल जेड से अंडू। तो इसी के साथ हमारी एक्सेल की ए टू जेड तक सारी शॉर्टकट कीज कंप्लीट होती है। अब देखिए इसके अंदर जो शॉर्टकट कीज मैंने आपको नहीं बताई है, जैसे कि है कंट्रोल क्यू और कंट्रोल एम, वो शॉर्टकट कीज इसके अंदर उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है आप उसका कोई यूज नहीं कर सकते। उन शॉर्टकट कीज का यूज आप कस्टम शॉर्टकट की के अंदर कर सकते हैं, यानी उन शॉर्टकट कीज को आप अपनी कोई कमांड देकर अपने हिसाब से किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि ऐसे हम शॉर्टकट कीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के अंदर।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।